हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसएलआई यानी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का बिल किस तरह से जनरेट किया जाता है। मोस्टली एसएलआई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का ही होता है। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले मेकर में लॉगिन करेंगे। मेकर में लॉगिन करने के बाद हमें जाना है बिल प्रोसेसिंग में। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद हम जीपीएफ बिल्स में जाएंगे। उसके अंदर जीपीएफ बिल्स इंस्टॉलमेंट, डीएलआई बिल्स, लेकिन हमें जीपीएफ बिल में क्लिक करके न्यू एंट्री में जाना है। उसके बाद बिल टाइप में जाकर जीपीएफ से एसएलआई चूज़ करना है और फिर स्कीम को चूज़ करना है। फिर एम्प्लॉय में जाके एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद उसका एसएलआई नंबर जो है उसको सिलेक्ट कर लें। आप देखेंगे कि एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर भी आपके सामने आ चुका है। उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर का नंबर आप उसमें डालेंगे। नंबर डालने के बाद आप सैंक्शन ऑर्डर की डेट जो है उसको चूज़ करेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि रीज़न में हमने यहाँ रिटायर्ड लिखा है क्योंकि हमारा एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे इन सर्विस भी कर सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉय अगर सर्विस में हो तो उसके बाद आप जो भी सैंक्शन ऑर्डर पे एसएलआई का अमाउंट जो सैंक्शन हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वो लिख के इस डिटेल को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आपके पास अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय है तो उसका नाम भी ऐड कर लें। इसके बाद एसएलआई नंबर सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास और भी एम्प्लॉय हैं तो आप उनको यहाँ से एक एक करके ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद का जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे अब आप सैंक्शन ऑर्डर डालोगे। जो सैंक्शन ऑर्डर का नंबर है, रेफरेंस नंबर, आप वो डालेंगे यहाँ पे। अब फिर से आप इस एम्प्लॉय की जो इसके सैंक्शन ऑर्डर पर जो इसकी सैंक्शन डेट है उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एम्प्लॉय रिटायर है तो हम रिटायर्ड लिख रहे हैं। उसके बाद सैंक्शन ऑर्डर पर जो उसका एसएलआई अमाउंट सैंक्शन हुआ है आप वो डालेंगे और वो अमाउंट आप ऑर्डर से देख के डाल के इस अमाउंट को आप ऐड कर देंगे और जाकर ऐड पे क्लिक कर दें। इसके बाद ध्यान दें कि इस तरह से सैंक्शन ऑर्डर हमारे पास होते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको भी एक पीडीएफ में इसी तरह से मर्ज करके रख लें और चूज़ फाइल में जाकर उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस बिल को सेव कर लें और ये देखिए ये बिल जो है आपके सामने सेव हो रहा है। शायद नेटवर्क की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये बिल जो है आपके सामने सेव हो जाएगा। ये देखिए बिल सेव हो चुका है। अब इस बिल को ओके कर लें। इसके बाद सेंड टू चेकर कर लें और आप देखेंगे कि ये बिल जो है चेकर आईडी पे सेंड हो चुका है। और अपनी मेकर आईडी को यहाँ से लॉग आउट करके चेकर आईडी को लॉगिन कर लें और बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप जाएंगे बिल अप्रूवल में। बिल अप्रूवल में जाके आप देखेंगे कि इसको आपको वेरीफाई करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे आपको आपके सामने एम्प्लॉय खुल जाएंगे। आप देखेंगे कि वही दोनों एम्प्लॉय हमारे पास हैं जो हमने एंटर किए थे। अब आप इस बिल को वेरीफाई कर लें। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे कि 7 दिन के अंदर अब ये जो बिल है हमें पेमेंट के लिए ट्रेजरी सेंड करना है। तो ध्यान दें कि इसके बाद आप इस बिल को सेंड फॉर पेमेंट कर सकते हैं, ट्रेजरी अभी सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, रिपोर्ट में जाकर जीपीएफ रिपोर्ट्स में जाना है। देखिए जीपीएफ रिपोर्ट्स में जाना है और उसके बाद जीपीएफ बिल रिपोर्ट में जाकर आपने यहाँ पर मंथ और सेशन सेलेक्ट करना है। फाइनल में जाके बिल को देखिए, बिल मिल गया, जनरेट कर लें। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते ही आपका बिल जो है वो देखिए डाउनलोड हो चुका है। और ये बिल जैसे ही हमने क्लिक करा इस पीडीएफ को तो ये इस बिल की पीडीएफ जो है आपके सामने अपीयर हो चुकी है विद क्यूआर कोड। इसके बाद आप पूरे बिल को देख सकते हैं और आप प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। तो आप
यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको जिस तरह का जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए वो सिलेक्ट करके आप प्रिंट की कमांड दे दें। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।